गुड इवनिंग +1 बच्चों, हाउ आर यू? गुड। सो बच्चों, दिस इज माय 27th क्लास। मैंने आपके साथ इन सभी क्लासेस में एक मैथमेटिकल टूल डिस्कस कर लिया है, जिस मैथमेटिकल टूल में मैंने आपके साथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन डिस्कस किया है। और वो डिस्कस करते हुए कहा था कि इन दो टॉपिक्स के बिना हम +1 की फिजिक्स नहीं कर सकते हैं। और साथ में मैंने ये भी कहा था करते हुए कि जो हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, क्या है? मैथमेटिक्स है। और उसके बाद दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैथमेटिकल टूल, लेकिन दैट इज ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस। हमने डिस्कस किया था वेक्टर, और वेक्टर डिस्कस करने के बाद मोशन इन वन डायमेंशन डिस्कस किया, जिसमें मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी भी डिस्कस कर दिया, रिलेटिव स्पीड भी डिस्कस कर दिया आपके साथ। अब मैंने शुरू किया हुआ है पीछे 2-3 लेक्चर से प्रोजेक्टाइल का टॉपिक शुरू किया हुआ है। तो प्रोजेक्टाइल के मैंने आपको दोनों केसेज आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो आज मैं आपके साथ प्रोजेक्टाइल की एक तो जितना मैंने किया उसको रिवाइज करवाऊंगा, उसके फॉर्मूले प्लस इनके ऊपर कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम जो बनती हैं वो मैं आपके साथ सारी डिस्कस करूंगा। सो बच्चों, जैसे आपको पता है कि मेरी ये सभी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको समर्पित हैं और पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। तो आज इस लेक्चर का टॉपिक शुरू करने से पहले हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। सो बच्चों, मैंने प्रोजेक्टाइल आपको क्या कहा था कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशंस, one is in the horizontal direction, another is in the vertical direction. In horizontal direction it is moving with a constant speed, in vertical direction it is having a uniform accelerated motion. Because reason being कि projectile की definition मैंने क्या दी थी कि what is the definition of projectile? When an object is thrown in air, once it is thrown in air, after that it moves only under the effect of gravity, that is called projectile. So as it is moving under the effect of gravity, so force is only acting in the vertical direction, so acceleration is produced only in the vertical direction, and that is a constant acceleration. As no force is acting in the horizontal direction, so in the horizontal direction it is moving with a constant speed. There is no acceleration. Acceleration in the horizontal direction is equal to 0. तो मैंने क्या कहा था कि इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन देयर आर 4 or 5 प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैव टू सॉल्व कि वंस इट इज थ्रोन इन एयर तो व्हाट टाइप ऑफ पाथ इट विल अडॉप्ट, जिसे कि हमने उसकी क्या कहा था, शेप ऑफ ट्रैजेक्टरी कहा था। तो वो हमने सॉल्व की थी। तो उसे हमने कैसे सॉल्व की थी कि बाय ड्राइविंग इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। उस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को ड्राइव करके हमने कह दिया था कि इट इज अडॉप्टिंग दिस टाइप ऑफ पाथ। दोनों केसेस में हमारे पास क्या आ गया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में y जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x आ गया था। तो इसलिए हमने क्या कह दिया था कि दिस प्रोजेक्टाइल विल अडॉप्ट द पैराबोलिक पाथ। क्लियर? सेकंड हमारी प्रॉब्लम थी कि जब प्रोजेक्टाइल को हमने एयर में थ्रो किया, वो वापस ग्राउंड के ऊपर आ गया, तो दिस प्रोजेक्टाइल कितने टाइम के लिए एयर में स्टे किया, जिसे कि हमने क्या कॉल किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था। तो दोनों केसेस में हमने अलग अलग ढंग से टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट कर लिया था। तो थर्ड हमारी प्रॉब्लम थी कि हमने कैलकुलेट करना था कि जब हमने एयर में थ्रो कर दिया, ग्राउंड के ऊपर वापस आ गया, तो इसने टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हमने कैलकुलेट करना था। तो दैट इज हम जिसे कि मैंने क्या कॉल किया था, हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट कर, हॉरिजॉन्टल रेंज कहा था, और इसे भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। फोर्थ हमारी पास जो प्रॉब्लम थी, फर्स्ट केस में प्रॉब्लम नहीं थी, सेकंड केस में ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हमारी प्रॉब्लम थी कि जब हमने उसके एयर में थ्रो किया तो उसने वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसे कि हमने मैक्सिमम हाइट कॉल किया।
और फिफ्थ हमारे पास जो प्रॉब्लम थी कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, दोनों केसेस में हमने उसको भी कैलकुलेट कर लिया। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स हमने क्या किया, क्या कहा कि हमारे पास दो तीन चीजें इसमें दोनों केसेस में क्या है कॉमन है। एक तो क्या है, जो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको स्पीड प्रोवाइड कर दी इनिशियली, वो हर इंस्टेंट के ऊपर क्या रही थी, कांस्टेंट रही थी। एक उसका क्या था कि वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, 0 थी। तो ये दो तीन चीजें हमने जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में पता थी, इन तीनों चीजों के साथ हमने सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। और इस प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करते हुए इस चीज को ख्याल रखा, ये चीज हमने एज्यूम की कि उसके मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और इस प्रोजेक्टाइल को हमने क्या कंसीडर किया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, और जितने भी डिस्टेंस कंसीडर किए, ऑल दिस डिस्टेंसेस आर वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये दो तीन चीजें हमने अज्यूम करके सभी इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था। तो हमने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कहां से की थी, बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ली, वन इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड अदर इज अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन यूज कर ली थी, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, where ux and ax are the initial velocity and acceleration in the horizontal direction, and y is equal to uyt plus half ayt square. Here uy and ay are the initial velocity and acceleration along y-axis or along vertical direction. ये दोनों इक्वेशन यूज करके हमने सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। जैसे पहला केस क्या था हमारे पास, फर्स्ट केस था हमारे पास कि एक प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट h से खड़े होकर हमने u स्पीड के साथ पैरेलल टू द ग्राउंड फेंका है। तो व्हेन किसी प्रोजेक्टाइल को हाइट h से खड़े होकर u स्पीड के साथ पैरेलल टू द ग्राउंड फेंका, तो उस समय हमें पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ux क्या है, उसकी u है, और वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी uy क्या है, 0 है। तो इसमें दो चीजें हमें पता है, ux u है, uy 0 है, ax इसकी 0 है ही है, और ay की वैल्यू क्या है, g है। तो ये सारी चार वैल्यूज हमें पता हैं। इन चारों वैल्यूज को हमने जो x और y वाली इक्वेशन दी हुई है उनमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x क्या बन गया था आपके पास ut, और y क्या बन गया था आपके पास हाफ gt स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए x इक्वल टू ut एंड y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर में हमने इन दो इक्वेशनों में t की वैल्यू को एलिमिनेट किया। क्यों? क्योंकि जब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो हमने x और y में रिलेशन निकालना है। x और y में रिलेशन निकालने के लिए हमने t को एलिमिनेट करना पड़ा। तो t को हमने t की वैल्यू क्या आ गई थी, x बाई यू आ गई थी, उसको हमने y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर आ गया। क्लियर? तो यहां से दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो यहां से हमने कह दिया कि दिस प्रोजेक्टाइल विल अडॉप्ट पैराबोलिक पाथ, रीजन बीइंग कि यहां पे y जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x है। देखिए जो ये केस है कि व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट पैरेलल टू द ग्राउंड, इसमें सभी प्रॉब्लम जो है दे कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं या इसकी बाकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेज, they can be solved by using this equation y is equal to half g x square by u square। वो देखिए कैसे आपके पास रेंज कैलकुलेट करनी है, तो क्या करिए आप y की वैल्यू को यहाँ पे y की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, h सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x की वैल्यू को r सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से रेंज आ जाएगी दैट इज इक्वल टू u अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हमने क्या किया था, y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर में y की वैल्यू क्या कर दी थी हमने h, तो स्मॉल t क्या आ गया था आपके पास, कैपिटल T आ गया था, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। फिर हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट निकाली, दैट इज इक्वल टू vxi कैप प्लस vyj कैप। तो vx की वैल्यू तो वहां पे क्या है, u है, vy की वैल्यू क्या है, uy प्लस ayt, uy 0 था, ay g है, तो vy की वैल्यू क्या आ गई थी, gt आ गई थी, तो v वेक्टर क्या आ गया था, ui कैप प्लस gt j कैप आ गया था। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t क्या आ गई थी, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर।
तो फिर उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाली, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू Vy बाय Vx दैट इज इक्वल टू Gt बाय U आ गई। तो बहुत अच्छा आपसे क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसी की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूं। कहता बॉल रोल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टेयरवे with a horizontal velocity u meter per second if the steps are h meters high and w meters wide, then show that ball will just hit the edge of n step if n is equal to 2h u square upon g w square। एक बार फिर प्रॉब्लम सुनिए। कहता है बॉल रोज ऑफ फ्रॉम दी टॉप ऑफ स्टेयरवे, ये मैं आपको बता दूं, दिस प्रॉब्लम इज लाइंग ऑन पेज नंबर 183 एंड दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ माय मॉड्यूल। ए बॉल रोल्स ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्टेयरवे विद ए वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकेंड इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई एंड w मीटर्स वाइड, शो दैट बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ n स्टेप if n is equal to 2h u square upon g w square। आपके पास इस तरह से स्टेयरवे हैं, लाइक दिस। ये स्टेयरवे हैं। कहते हैं हर स्टेयर की जो हाइट है, हर स्टेयर की हाइट जो है कितनी है, h है, और इसकी विड्थ कितनी है, w है। यहां से एक बॉल u स्पीड के साथ रोल करती है और कहते हैं ये जाकर किसी n स्टेप के ऊपर जाके फॉल करेगी। इट इज स्ट्राइकिंग एट एनी n स्टेप। कहते हैं व्हेन इट विल स्ट्राइक द n स्टेप, अगर ये n स्टेप को स्ट्राइक करती है, देन शो दैट जो n होगा आपके पास दैट इज इक्वल टू 2h u स्क्वायर अपॉन g w स्क्वायर होगा। क्लियर? सो इट इज वेरी सिंपल। व्हेन इट विल स्ट्राइक n स्टेप के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी, उस समय इसकी हॉरिजॉन्टल में से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा टोटल, वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज, और दैट इज x। वो कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x w w प्लस w प्लस w, ऐसे क्या है आपके पास n स्टेप है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास nw हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, nw। इस तरह से ये आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, h प्लस h, n स्टेप है तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n h आ जाएगा। क्लियर? अब आपके पास क्या पता है आपको, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है, y इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। यहां पे y की वैल्यू क्या है आपके पास, व्हाट इज हियर y, y is here nh, हाफ x की वैल्यू क्या है, nw अपॉन u स्क्वायर। तो यहां से आप n सॉल्व करोगे तो n क्या आ जाएगा आपके पास, 2h u स्क्वायर अपॉन gw स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? y की वैल्यू क्या आपके पास, nh, x की वैल्यू क्या है, nw। आपने ये दो वैल्यू कहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आपके पास n सॉल्व हो गया। n कितना आ गया, 2h u स्क्वायर अपॉन gw स्क्वायर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास यही प्रॉब्लम है। बेस्ड अपॉन दिस व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट पैरेलल टू द ग्राउंड, दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ माय मॉड्यूल ऑन सेम पेज नंबर 183। क्या है, ए बम्बर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ए स्पीड ऑफ 72 मीटर पर सेकेंड एट द हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। When directly over the point O located at x is equal to 0, a bomb is released which strikes the truck which is moving along a level road x-axis with a velocity v. At the instant the bomb is released, the truck is at a distance of 125 meter from O. Find the value of v and time of
फ्लाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूं, फिर एक बार स्टेटमेंट बोलूंगा। एक किसी हाइट से बम्बर जा रहा है, जो हवाई जहाज जो बम फेंकता है, तो वो कितनी हाइट के ऊपर जा रहा है? दैट इज एट ए हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। किस स्पीड के साथ जा रहा है वो? 72 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ जा रहा है। कहते हैं ग्राउंड के ऊपर एक ट्रक खड़ा हुआ है, और वो जो ट्रक है दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 125 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ओ, और वो पॉइंट वो है जहां से हमने दिया हुआ है कि बम्बर इस पॉइंट से एट ए हाइट ऑफ 100 मीटर हाइट से वहां से वो जा रहा है। जैसे उस पॉइंट से वो बम्बर बम रिलीज करता है और ट्रक v स्पीड के साथ मूव कर रहा है, हो क्या रहा है कि वो जैसे उस बम्बर ने बम रिलीज किया और वो बम रिलीज किया तो वो बम क्या ट्रक के ऊपर जाकर फॉल कर गया। तो ये पूछा है कि आपके पास वो जो ट्रक है वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, और ये पूछा गया है कि आपके पास वो जो बम है कितने टाइम में उस ट्रक के ऊपर स्ट्राइक किया। तो एक बार फिर स्टेटमेंट सुन लीजिए। ए बम्बर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ए स्पीड ऑफ 72 meter per second at the height of 100 meter from the ground when directly over the point O located at x is equal to 0, a bomb B is released which strikes the truck, which is moving along a level road x-axis with a velocity v. At the instant the bomb is released, the truck is at a distance of 125 meter from O. Find the value of V and time of flight. तो how we will deal with this problem? देखिए बड़ा सिंपल है। मैंने आपको कहा दिस इज आल्सो द केस। बम्बर ने आपने एक बम रिलीज किया। इट इज ए केस व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट पैरेलल टू द ग्राउंड। तो बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है कि यहां से हमने किसी हाइट से खड़े होकर, ये आपके पास यहां से हमने बम रिलीज किया और बम को किस स्पीड के साथ फेंका? इट इज थ्रोन विद ए स्पीड ऑफ 72 मीटर पर सेकेंड। कितने हाइट से फेंका है इसको? इट इज थ्रोन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर की हाइट से इसको फेंका। यहां पे इस पॉइंट ओ से आपके पास कितने डिस्टेंस के ऊपर? 125 मीटर डिस्टेंस के ऊपर एक ट्रक खड़ा हुआ है। इस ट्रक ने भी उस इंस्टेंट के ऊपर v स्पीड के साथ चलना शुरू कर दिया। अब जब इस बम को फेंका तो ये बम इस ट्रक के साथ जाके क्या कर गया? आपके पास स्ट्राइक कर गया। इट मींस दैट अगर सपोज कर लो कि आपके पास ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो आपके पास ये x प्लस 125 क्या हुआ? x plus 125 is the range of this bomb, और रेंज आपके पास क्या है? u under root of 2h by g. Clear? What is here u? u is here 72 and 72 meter per second. h is here 100 meter. g is you can take 10. Clear? अब what is here x? x is क्या है? जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रक ने, किस स्पीड के साथ ट्रेवल किया? इट इज ट्रेवलिंग विद स्पीड v। कितने टाइम के लिए ट्रेवल करेगा? ये जो डिस्टेंस है ट्रेवल करेगा ट्रक, जितने टाइम में बम यहाँ पे पहुंचा उतने टाइम के लिए ये ट्रक यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। किस स्पीड के साथ? v। तो x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद स्पीड v इन टाइम कैपिटल T। तो x क्या होगा? v इंटू अंडर रूट ऑफ 2h by g, where here v is the velocity of truck। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे? that is v under root of 2, h is here 100, that is g is here 10 plus 125 is equal to this one। तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास। तो इसमें सारे में देखा जाए v under root of this
v अंडर रूट 20 प्लस 125 इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 72 इंटू अंडर रूट ऑफ 20। तो यहां से सिर्फ वेरिएबल फैक्टर क्या है, u है। तो आपके पास बम दैट व्हाट इज हियर v इज द स्पीड ऑफ ट्रक, ये कितनी आ जाएगी, दैट कम्स नियरली 45 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करोगे 45 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड आ जाएगी। मतलब जितने टाइम में ट्रक यहां पहुंचा होगा उतने टाइम में बम यहां पे आ गया होगा, तो इसलिए वो बम ट्रक के साथ स्ट्राइक कर गया। तो बम ने ट्रक ने जो x डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज इन टाइम ऑफ फ्लाइट, तो x किसके बराबर आ गया, v अंडर रूट ऑफ 2h/g। और 125 प्लस x क्या होगी, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ दिस बम, और वो कितनी है, दैट इज u अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। तो यहां से आपने कौन सा अननोन फैक्टर रह गया, सिर्फ v दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, वो अननोन फैक्टर है जिसे कि हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। क्लियर। एक और प्रॉब्लम देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 186। फर्स्ट प्रॉब्लम है ये हमारी बस मल्टीपल चॉइस की असाइनमेंट में। कहते हैं बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाई टावर विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज। एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, कितनी हाइट से प्रोजेक्ट किया, दैट इज प्रोजेक्टेड, हाइट नहीं दी हुई है, दैट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड के साथ प्रोजेक्ट किया। 4 सेकेंड के बाद इसकी हमने क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बतानी है। देखो 4 सेकेंड के बाद इसने x डिस्टेंस किधर ट्रेवल किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, y डिस्टेंस किधर ट्रेवल किया, वर्टिकल डायरेक्शन में। फेंका किसके साथ है, दिस बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद ए वेलोसिटी ऑफ कितनी स्पीड के साथ फेंकी है, 20 मीटर पर सेकंड के साथ फेंकी है। क्लियर। तो आपने x इसका क्या होगा, x विल बी हियर ut, x हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस t सेकंड में क्या होगा, u into t, व्हाट इज u 20, t इज हियर 4, y क्या होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, हाफ g क्या है 10, t कितना है 4, तो दिस बिकम्स 80 मीटर, दिस इज आल्सो 80 मीटर। और टोटल आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट विल बी 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 80 रूट 2 मीटर आ जाएगा। क्लियर। तो एक किसी हाइट से खड़े होकर हमने एक बॉडी फेंकी है पैरेलल टू द ग्राउंड, किसी भी टाइम और किस स्पीड के साथ फेंकी है, 20 मीटर पर सेकंड के साथ फेंकी है। तो पूछा किसी भी टाइम t के ऊपर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। किसी भी टाइम t के ऊपर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लिया, r देखो किसी भी टाइम t के ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, xi कैप प्लस yj कैप, और उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है ut, y की वैल्यू क्या है हाफ gt स्क्वायर, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 0.1 सेकेंड इज। अब ये कोई बॉडी है, किस स्पीड के साथ फेंकी है, 4 मीटर पर सेकेंड के साथ फेंकी है। क्या पूछा गया है, 0.7 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो किसी भी टाइम t के ऊपर इसका वेलोसिटी वेक्टर मैंने क्या कहा था, क्या होता है vxi कैप प्लस vyj कैप। तो मॉडुलस किसी भी टाइम t के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। अब u कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, g क्या है 10 है, किस टाइम के ऊपर पूछी है, 0.7 सेकंड के ऊपर पूछी है। तो इसका आप स्केयरिंग और एडिंग कर दोगे, तो यहां से इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये 16 बन जाएगा, दिस बिकम्स 100, तो दिस 0.7 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स 0.49, दिस बिकम्स 49, तो दिस बिकम्स 64, 49 प्लस
16, this becomes nearly this becomes 65, under root of 65 is nearly equal to क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. क्लियर, नो प्रॉब्लम. तो दिस इज आस्क व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t. तो वो टाइम दिया हुआ है 0.7 सेकेंड और किस स्पीड के साथ इनिशियली फेंकी 4 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है. तो आपके पास 0.7 सेकेंड में इसकी स्पीड कैलकुलेट होगी. क्लियर. तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स विच कैन बी, जो बड़ा क्लियर है. तो एक ये फॉर्मूला है. अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि इस समय प्रोजेक्टाइल जा किधर रहा है तो आप इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते थे. कौन से फॉर्मूले से? tan अल्फा इज इक्वल टू gt बाय u. g कितना है 10, t कितना है 0.7, u कितना है 4. तो दिस इज इक्वल टू 7/4. अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू tan inverse 7/4. This is the direction of the projectile at this instant with the vertical. Clear? Next आपके पास मैं आपको बात प्रॉब्लम्स करवाऊंगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन की. क्या कहा था कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन में भी क्या है, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी हमने कहां से सॉल्व की थी? x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. फर्स्ट इक्वेशन थी y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर. तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में मैंने क्या कहा था कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को वी आर हैविंग ए प्रोजेक्टाइल जिसको हमने वी आर थ्रोइंग इट विद स्पीड u मेकिंग एन एंगल विद थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो क्या था इनिशियली इट इज हैविंग वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या थी u cos थीटा एंड वर्टिकल डायरेक्शन क्या थी u sin थीटा. तो ax यहाँ पे भी क्या है 0 है. ay की वैल्यू क्या है यहाँ पे? दैट इज इक्वल टू -g है. तो आपके पास जो x बन गया था वो क्या बन गया था u cos थीटा इंटू टी और y क्या बन गया था? दैट इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर. तो ये आपके पास दो इक्वेशन थी. इन दोनों को इक्वेशनों को यूज करके सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट की. कैसे हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट की कि इन दोनों इक्वेशन से हमने t की वैल्यू एलिमिनेट की. t का x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t से हमने t कैलकुलेट किया. कितना आ गया? t इज इक्वल टू क्या आ गया? x बाय u cos थीटा आ गया. और इसको हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में सब्स्टिट्यूट कर दिया. वो क्या था कि y इज इक्वल टू u sin इक्वेशन, इसको हमने y एक्सिस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया था. वो क्या थी? y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर. t की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे? x बाय u cos थीटा. तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. और यहां से हमने क्या दिया था कि एज हियर y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, सो पाथ अडॉप्टेड बाय दिस प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक इन शेप. क्लियर. तो अब इस एक जार को, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि it can also be, this equation of trajectory can also be written in this form. It is very important. Y is equal to x tan theta minus half g x square by u square cos square theta. अगर इस इक्वेशन से हम x tan theta कॉमन ले लें तो this becomes 1 minus g x upon u square cos square theta into tan theta. Clear? So this is equal to x tan theta 1 minus x by r. Clear? तो ये आपके पास क्या आ गया? y आ गया. This is x tan theta into 1 minus x by r, where capital R is the horizontal range. Clear? तो बहुत अच्छा. आपके पास यहाँ पे चार वेरिएबल्स हैं x, y, थीटा एंड r. अगर इन चारों में से तीन वेरिएबल्स की वैल्यू दी हो तो यू कैन सॉल्व फोर्थ वेरिएबल. फॉर एग्जांपल देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 20. सुनिए क्वेश्चन क्या है. कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल वॉल, a ball is thrown at an angle 45 degree, just clears the top of the wall and afterwards strikes the ground at a distance 4 meter on the other side, then height of the wall is. So what is the
क्वेश्चन है कि आपके पास आपने एक बॉल थ्रो की, कितने एंगल के साथ? 45 डिग्री एंगल के साथ। क्या हुआ कि आपके पास एक वॉल है, उस वॉल की हाइट कितनी दी हुई है, उसकी वॉल कितनी डिस्टेंस के ऊपर है? दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। और कहता है ये जो बॉल फेंकी आपने, इस बॉल को, ये वॉल को क्लियर करते हुए वॉल के ये दूसरी तरफ गिर गई, और कितने डिस्टेंस के ऊपर जाकर गिरी? इट इज फॉलिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। दिस इज द क्वेश्चन। एक बार फिर सुन लीजिए क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड at a distance of 2 meter from the foot of a vertical wall, a ball is thrown at an angle 45 degree which just clears the wall and afterward strikes the ground at a distance of 4 meter on the other side. Then what is the height of the wall? आपने ये y कैलकुलेट करना है। तो आप सीधा इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। x आपके पास, दिस इज हियर x, ये आपके पास x है, y आपने कैलकुलेट करना है, ये आपके पास थीटा है, और ये सारी आपके पास रेंज है, कितनी है? 6 मीटर है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी दी है? 2। थीटा कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। 1 - 2, R कितना दिया हुआ है? आपके पास 6 दिया हुआ है। तो दिस विल बी 2 इंटू क्या आ जाएगा? 4/6। दिस इज 8/6। तो दिस इज इक्वल टू 4/3। तो आपके पास ये वॉल की हाइट कितनी आ जाएगी? दिस इज इक्वल टू 4/3 मीटर जो है, दिस इज दी हाइट ऑफ द वॉल। क्लियर? इस तरह से आपके पास क्वेश्चन इस इक्वेशन के ऊपर आ सकता है। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g माइनस 1 माइनस x/r। इसमें वेरिएबल है x, y, थीटा एंड r। और जो आपके पास एक्चुअल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसमें वेरिएबल है x, y, थीटा एंड u। x, y, थीटा एंड u। ठीक हो गया? अगर इन चारों वेरिएबल में से 3 अननोन हो तो आप ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज कर लीजिए। अगर इन चारों वेरिएबल में से एक अननोन और 3 नोन हो तो आप ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास ये 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल्स क्या हैं? आपके पास नोन है, 4th इज अननोन। आप उसके लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास ये 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल्स नोन है, एक अननोन है, फिर आप ये इक्वेशन यूज करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो आपने चेक करना है x, y, थीटा एंड u में रिलेशन से आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या x, y, थीटा एंड r वेरिएबल वाली इक्वेशन को यूज करके आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। तो नेक्स्ट आपको मैंने बताया था इसी में कि दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट? इट इज दैट टाइम इन विच द प्रोजेक्टाइल विल कम बैक ऑन द ग्राउंड। तो मैंने क्या कहा था कि व्हेन द प्रोजेक्टाइल विल रीच एट द बॉटम, इन दैट केस वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, y क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मैंने इसे कैसे कैलकुलेट कर लिया? y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर में y की वैल्यू क्या कर दी गई? 0 सब्स्टिट्यूट कर दी गई। जब y को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो वहां पे वो जो स्मॉल t है वो क्या बन गया? टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया। उसकी वैल्यू क्या आ गई थी? 2u साइन थीटा बाय g, और दैट इज इक्वल टू 2u y बाय g। और यहां पे मैंने ये भी कह दिया था कि इसको ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगेगा और फिर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड में आने में, वापस आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम इक्वल होंगे। और उन टाइम्स को हमने कहा क्या था? टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, एंड टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट इज द सम ऑफ टाइम ऑफ एसेंट
एंड टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहां से उनकी वैल्यूज भी आ गई थी कि टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू क्या आ गया था, u sin थीटा बाय जी आ गया था। क्लियर। तो नेक्स्ट हमने सॉल्व की थी इसमें हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट। तो मैंने क्या कहा था कि मैक्सिमम हाइट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन इन ए टाइम ऑफ ascent। तो क्या कैसे कैलकुलेट किया था, एक पहला मेथड मैंने यहां से कैलकुलेट कर ली थी इसकी वैल्यू कि y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में स्मॉल t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी थी, दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी, दैट इज द टाइम ऑफ ascent। तो आपके पास वो y क्या बन गया था, मैक्सिमम हाइट बन गया था, और वो मैक्सिमम हाइट कैपिटल H क्या बन गई थी, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर, दिस इज द वन वे। और फिर मैंने क्या कहा था कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगा उस समय उसकी वेलोसिटी जो होगी मिनिमम होगी, उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, उस समय उसका जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उस समय वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगी, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उस समय जो वेलोसिटी होगी कितनी, वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। तो मींस इसको मैंने ऐसे भी सॉल्व कर लिया था कि u जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल स्पीड क्या है, u cos थीटा है, और इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है, दैट इज इक्वल टू u सॉरी जब मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगा तो इसकी फाइनल स्पीड क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, 0 है, और इनिशियल स्पीड क्या है इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में, u sin थीटा है, a क्या है इसकी माइनस g है, और उस समय जो अगर इक्वेशन यूज करते हैं vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू y, तो वहां पे अगर vy को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, uy को u sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें, ay को माइनस g सब्स्टिट्यूट कर दें, तो एस वो जो y है दैट विल बी कैपिटल H, वो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और दैट कैन आल्सो बी रिटन एज uy स्क्वायर बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, uy स्क्वायर बाय 2g भी हम लिख सकते हैं। क्लियर। तो बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक प्रोजेक्टाइल को, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद काइनेटिक एनर्जी के मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद काइनेटिक एनर्जी के मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो आपके पास इस प्रोजेक्टाइल मोशन में मैकेनिकल एनर्जी भी कह रही है कांस्टेंट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mg स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। तो मींस हर इंस्टेंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो क्या कहा है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद काइनेटिक एनर्जी के making an angle theta with the horizontal, what it is asked, what is its kinetic energy and potential energy at the highest point। highest point के ऊपर kinetic energy क्या हो जाएगी, kh that is equal to half m। अभी बताया कि highest point पे speed क्या होती है, u cos theta whole square, तो this becomes half m u square cos square theta। what is half m u square, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिसके साथ फेंका है, तो ये क्या हो जाएगी, k cos square theta। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। एंड व्हाट्स अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया मैंने अभी, mg कैपिटल H, वेयर कैपिटल H इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हमने अभी क्या कैलकुलेट की है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, g कैंसिल आउट हो जाएगा, this is equal to half m u square sin square theta। what is half m u square, this is again k, so this is k sin square theta। so this is the potential energy at the highest point, this is the kinetic energy at the highest point where k is the kinetic energy जिसके साथ हमने थ्रो किया है। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या है, kh है। अब
इस प्रोजेक्टाइल की किस एनर्जी के साथ फेंका, काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंका के, तो हर इंस्टेंट के ऊपर इसकी टोटल एनर्जी क्या रहनी है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहनी है, वो के ही रहनी है। तो इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट वो क्या है, के माइनस इससे क्या कर दें, काइनेटिक एनर्जी, तो बाकी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो के माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, के कॉमन ले लें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, के साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो इस वे से भी कैलकुलेट की जा सकती है पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट की थी, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखूंगा बच्चों। सो बच्चों, पुराना लेक्चर अच्छी तरह पढ़कर आया करिए, मैं भी देखो आपके साथ रिवाइज कराता हूँ, और आप भी खुद अच्छी तरह कर आया करिए, और उसमें जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो देख कर आया करिए, और मेरे साथ उसको डिस्कस किया करा करिए। अब ये आपको असाइनमेंट्स मिल गए हैं, इन असाइनमेंट्स को कंटिन्यूसली करना शुरू कर दो मेरे साथ साथ। तो आज मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको असाइनमेंट की करवा भी दी है, डिस्कस कर दी हैं, इनको जाके अच्छी तरह देखना शाबाश। क्लियर। सो बच्चों, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। बच्चों, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, जागरूक रहो, जागृत रहो। धन्यवाद।